Jai Jinendra, welcome to one and all for our 53rd session, and good morning to our viewers from US and from Canada. Paresh Bhai, today we have with us Paresh Bhai. Paresh Bhai एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने पालितना का मशहूर मंदिर नंद प्रभा का निर्माण किया है। उन्होंने और उनके परिवार वालों बहुत मंदिर बनाए हैं और मंदिरों का निर्माण भविष्य में होगा, लेकिन परेश भाई के बारे में बात सामने आती है वह ये है कि उनका अटेंशन और लव फॉर डिटेल। शायद परेश भाई को नहीं मालूम था, मैंने अभी जस्ट 2 मिनट्स बिफोर आई हैड अ चैट विद हिम। मेरा एक सौभाग्य था कि मेरे परिवार के साथ उस मंदिर में मैंने दिवाली मनाई थी 2011 की। उसके बाद लास्ट ईयर मैं अकेला उस मंदिर में मैंने दिवाली का टाइम गुजारा रात को 2 बजे तक। जब मैंने देखा कि उस मंदिर की आर्किटेक्चर से लेके स्कल्पचर्स, जहां उनकी मूर्तियां, मंदिर का द्वार, मूर्तियों के चक्षु, आंगी, पूजा की सामग्री जैसे कि धूप, जो एक बेस्ट से बेस्ट इस दुनिया में जो बेस्ट से बेस्ट सामग्री उन्होंने लाके उनके विचार, उनके भाव चुन के दुनिया से बेस्ट लाके उन्होंने उधर डिस्प्ले भी की है। एक बाजू में अभी म्यूजियम भी खुला है जिसमें उनकी आंगी सामग्री पूजा का पूरा प्रदर्शन। खासकर म्यूजियम में, इफ आई एम राइट, परेश भाई कैन करेक्ट मी लेटर, रामचंद्र सूरी जी महाराज की मूर्ति का उन्होंने ऐसा स्कल्पचर किया है कि ऐसा लगता है कि गुरु महाराज अपने सामने प्रत्यक्ष है। और मुझे इतना भी सौभाग्य था कि 2 साल पहले मैं रुजुवाली का में उनका भव्य मंदिर जो निर्माण हो रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा आई एम श्योर परेश भाई विल शेयर विद यू, का मौका मिला। रुजुवाली का महावीर स्वामी भगवान का केवल ज्ञान प्राप्त किया स्थल है। मंदिर में महावीर स्वामी की बहुत विशाल मूर्ति गोदलिक आसन में, और दीवारों पे उनकी कंप्लीट हिस्ट्री जो मैंने 2 साल पहले देखा है, अभी तो शायद और भी भव्य बना है। अगर मैं कहूं कि परेश भाई वो वस्तुपाल तेजपाल की तुलना की जाए तो शायद मैं गलत बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग एनी एक्सेसिव। I have a lot of respect for this man. I have not met him. Few days before, I requested him for inviting on Giant Talks. He readily accepted. He said, "I love to speak." And the best part of it is this man loved the detailing, even the smallest thing, even जो रुजुपालिका में जो स्कल्पचर लोगों की कारीगरी जो आपको देखने लायक। Not only this, Paresh has a love for music. He just loves he encourages the composers, lyrics, singers to come. So I think 17 or 18 years of Nanda Prabha, whenever the anniversary is there, प्रतिष्ठा की, तब वो एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट पालितना में सेलिब्रेट करते हैं। मतलब संगीत की एक आई विल नॉट से नाइट, बट संगीत की एक भव्य भावना they celebrate. It's just amazing to see those, and I'm sure you will all hear two of the music composers who have been associated with Paresh Bhai. We also have a very special guest, though I've still didn't had an opportunity, but he's there on the panel. We will see him in a few minutes. He is C.V. Sompura. He is one of the greatest architecture. He and his father together has done architecture for 131 temples in India and overseas. उनको बेस्ट आर्किटेक्ट का ईयर का पुरस्कार ही नहीं, पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम है। अभी जो हम सब लोग मंदिर के बारे में सुनते हैं, राम जन्मभूमि, उनका आर्किटेक्चर भी उनके साथ ही उनसे ही हुआ है। He has done the architecture of that, जिसका वेरी शॉर्ट टाइम यू विल सी शुरू होने वाला है। उनके पिता भी गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आर्किटेक्ट थे। यह परिवार की परंपरा से सोमपुरा लेते रहे और इनके नाम से कई मशहूर मंदिर जुड़े हुए हैं जो आप सब लोग जानते हैं। If I tell you the names, you will all know. I am sure some point of time you would have visited these temples. बिरला मंदिर,
अक्षरधाम, गांधीनगर, अंबाजी मंदिर, पालनपुर, ऑफकोर्स नंदप्रभा, मणि लक्ष्मी तीर्थ और स्वामीनारायण टेम्पल in London. Probably later I will introduce you to the singers. Thank you, Paresh Bhai and Sompura ji to joining this panel, and I'll hand over to Paresh Bhai. प्रणाम, जय जिनेन्द्र, आप सबको प्रणाम। मैं एक भगवान की स्तुति लेके अपन आगे चलते हैं। दर्शनम देवदेवश्यम दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राध्या जैनम धर्मोस्तु मंगलम। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में और 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमन करते हुए सारे जैन संघ के पूज्य आचार्य भगवान, मुनि भगवान, साध्वी जी भगवान के चरणों में नमन करते हुए समस्त जैन संघ का उपकार सर पे रखते हुए आज का ये वेबिनार जिसमें रमेश भाई ने हमें आमंत्रित किया, नील भाई ने कोऑर्डिनेट किया, आप लोग सबका बहुत बहुत आभार। और विशेष आभार हमें पूज्य रेस्पेक्टेड चंद्रकांत भाई सोमपुरा का करना है कि उनको आज सुबह कह के जस्ट फॉर विथ ए स्मॉल रिक्वेस्ट उन्होंने हाँ भर दी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ में सचिन भाई और आलाप भाई वो भी इस वेबिनार में अपने कंठ से कुछ अच्छे रचना सुनाएंगे, हम लोग को सबको मिलेगा। जब हमको रमेश भाई ने ये कहा कि आप परेश भाई ये बताएं कि नंद प्रभा क्या है, कैसे बना और इसमें कैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ी, तो मैं आपको कह सकता हूं और आई विल ट्राई टू कलेक्ट माई सेल्फ कि वी बिलोंग टू जेतपुर, जो गुजरात में, जो जेतपुर हमारा नेटिव है, वहां से हमारे पेरेंट्स कलकत्ता गए। मेरी मदर बहुत ही रिलीजियस थी एट कलकत्ता कैनिंग स्ट्रीट टेम्पल। माय फादर वाज मेटिकुलस और उसके जीवन के जितने संस्कार थे उसमें से कुछ संस्कार हमारे परिवार में आए। मेरी मदर की जीवन भर की ये इच्छा थी कि जीवन में कभी भी कोई मौका मिले तो हमें जिन मंदिर एक बनाना चाहिए। ये सोच लेके sometime in 1993 we got an opportunity पालीताना में जमीन संपादन करने की, और उसी तरह 1993 में जमीन का संपादन हुआ। काफी हर्डल्स थे उसमें, काफी रेस्ट्रिक्शंस थे, रिसोर्सेज भी कम थे। फिर भी एक बार मन में ऐसा लगा कि अगर ये भूमि का संपादन होता है तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। भूमि का संपादन हुआ, ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में परिवार को साथ में लेते हुए ये एक भाग्य की बात है, बहुत बड़ा भाग्य है कि ऐसा लगता है कि जब टेम्पल बनना शुरू हुआ तभी नया जीवन मिला। उसके पहले का जीवन को मैं जीवन समझता ही नहीं हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। सो 1993 के बाद इसका प्लान बनाना था टेम्पल का। सो वी वेंट टू श्री चंद्रकांत भाई, उनको प्रपोज किया। चंद्रकांत भाई सोमपुरा जी ने हमें एक प्लान दिया। हमें वो प्लान स्वीकार कर लिया, क्योंकि ऐसा नहीं था हमारे मन में कि मैं ऑल्टरनेटिव प्लान मांगू और ऑल्टरनेटिव प्लान को भी फॉलो करूं, ऐसा नहीं था। देयर वाज वन प्लान गिवन टू अस, वी फॉलोड दैट। ये प्लान लेके चंद्रकांत भाई के साथ में वी वेंट टू मकराना, जहां वी मेट श्री रमजान भाई, जो बहुद्दीन जी के पुत्र हैं और शंखेश्वर मार्बल के मालिक हैं। उसके पास गए, उनको प्लान एक्सप्लेन किया। उन्होंने माल देने का वादा किया, माल देना शुरू किया और 95-96 में ये माल आना चालू हो गया। मकराना से माल लेना एक बहुत ट्रिकी इश्यू है। आपको फेथ बहुत बड़ा होना चाहिए और
दूसरी बात की जब टेम्पल शुरू होता है और पूरा होता है उसमें बहुत लंबा समय होता है। सो आपके पास वो पेशेंस होनी चाहिए कि उस पीरियड में आप उसको सस्टेन करें, क्योंकि उसके बीच में काफी ऐसी घटनाएं बनेगी जो घटनाएं आपके हाथ में नहीं है। एंड इफ यू आर नॉट स्टेबल विथ योर थॉट्स, तो कभी कई कई बार कई मंदिरों में काम हेवार हो जाता है। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन विद द सप्लायर इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो ये माल आना चालू हुआ, उसका फिक्सिंग की टीम आई जो राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा की थी। उसका कार्विंग का काम चालू हुआ। भगवान की मूर्ति बनानी थी, तो हमें टूर शुरू किया मैंने राजस्थान का विथ माय मूर्तिकार आर्टिस्ट कमल पांडे एंड जुगल जी फ्रॉम जयपुर। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उस वक्त हमें गुजरात, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट में इन आर्टिस्टों को लेके मैंने पर्सनली ट्रैवल किया हुआ है। पटना म्यूजियम में भी गए थे, तब जरूर हमें बहुत ही अकेलापन लग रहा था कि जीवन में क्या होगा नहीं मालूम, क्या रिजल्ट आएगा नहीं मालूम। फेथ था, उस वक्त भी फेथ था, आज भी फेथ है। ये दियाना जी बोल के राजस्थान में एक तीर्थ है, जहां हमने मूर्ति का पसंदगी की। फिर वो भगवान की मुद्रा स्वीकार करके, दियाना जी का भगवान की मुद्रा स्वीकार करके भगवान की प्रतिमा बनाने का काम पालीताना में चालू किया। आर्टिस्ट जयपुर के हैं, वो रिलक्टेंट होते हैं आपके पास, आपके स्थान में आके काम करने का। लेकिन ये भी एक सौभाग्य था कि आर्टिस्ट वगैरह वहां आए, वहां बना, और जितने मुहूर्त हमें वहां ऑब्जर्व करने थे, वहां पे आचार्य महाराज साहब महाबल सूरी जी विराजमान थे, जिन्होंने जीवन के हर समय पे हमारे साथ में रहे, पेरेंटल रोल किया, आशीर्वाद दिया और कभी अकेलापन नहीं लगने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जब ये टेम्पल का काम पूरा होने को आया, तब तक हम जैन समाज में परिचित नहीं थे। लोगों के साथ में संपर्क टेम्पल का काम पूरा होने के बाद में ही हुआ है। और फिर 2003 में प्रतिष्ठा आई। ये प्रतिष्ठा में माननीय श्री दीपक भाई ने निसरा दी, निकेश भाई वगैरह उन्होंने भी निसरा दी। ये 9 दिन की प्रतिष्ठा थी और हमारे परिवार को ये चाहत थी कि हमारा जो मोनोटोनस वे में जो संवाद वगैरह बोलते हैं हम लोग, उसको कुछ नई तरीके से हम लोग रजू करें। तो अपने प्रतिष्ठा को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए संवाद जो है ये पोएटिक फॉर्म में लिखा गया। उसका 3 महीने तक हम लोग परिवार ने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद ये 9 दिन का सेलिब्रेशन में पूरा जो संवाद है, इसमें मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन गद्य, पद्य और नेपथ्य में था। जो स्टेज के ऊपर अपने परिवार के लोगों ने म्यूजिशियंस के साथ में ये पूरे संवाद पोएटिक फॉर्म में गाए। जो 600 से 800 साधु साध्वी जी भगवंत वहां विराजमान थे, रामचंद्र सूरी समुदाय के भी थे और अन्य सारे समुदाय के पालीताना के आचार्य भगवंत वगैरह वहां विराजमान थे। और ये प्रतिष्ठा ऐसे ऐसे सेलिब्रेट की कि हमारे पिताश्री जब कलकत्ता में रहते थे, तब वो अपने जीवन के मेजोरिटी ऑफ द हॉलीडेज उन्होंने रुजुवाली का तीर्थ में बिताई है। ये जो उनका सेंटीमेंट था वो परकोलेट होके परिवार में आया। ब्रदर्स भी जाते गए और वहां पे एक ब्रिज बना हुआ है 1923 का, ब्रिटिश के टाइम का। तो हमें पहले से वो ब्रिज का सेंटीमेंट था, तो हम लोगों ने मेटल का ब्रिज पालीताना में बनाया, उसकी रेप्लिका थी। ये ब्रिज के ऊपर से सारी प्रतिष्ठा सेलिब्रेट हुई। हाथी वगैरह का प्रवेश उधर से हुआ। आचार्य महाराज साहब सारे संघ का प्रवेश उधर से हुआ। और ये 9 दिन की प्रतिष्ठा बहुत धूमधाम से भगवान के उपकार से मनाई गई। इसके बाद आज 17 साल बीते हैं। 17 साल में नंद प्रभा के वर्षगांठ का जो एनुअल सेलिब्रेशन होता है, वो हर साल या तो 5 दिन
या तो 3 दिन का अभी अभी से किया हुआ है। इसमें महाराज साहेब सब मॉर्निंग में आते हैं, संध्या भक्ति में नहीं आते हैं। इसकी वजह से पूजा पढ़ने के लिए खास फोकस किया। जो मेजर सिंगर्स हैं उसके साथ में कोऑर्डिनेशन किया, जैसे रूप कुमार राठौड़ है, सुरेश वाडकर जी है, सचिन भाई है, आलाप भाई है, ऐसे कई सारे सिंगर्स का साथ में कोऑर्डिनेशन करके पूजा भी मॉर्निंग की वहां की गई और रात की संध्या भक्ति भी की गई। और इसमें मित्रों ने, कल्याण मित्रों ने, सब लोगों ने बहुत हमें मोटिवेट किया और जीवन भर आज तक ये 17 साल की जो जर्नी है इसमें हर वक्त हमें अप्रिशिएट करते गए, हम लोग मोटिवेट होते गए और ये 17 साल का सेलिब्रेशन चलता रहा। जब पालीताना टेम्पल में काम करने का था तो चंद्रकांत भाई सोमपुरा का गाइडेंस और आर्टिस्टों ने बहुत डीपली काम किया और उसका फिक्सिंग अच्छा हुआ, उसका नक्शी अच्छी हुई। धीरे 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 अपना इंटरेस्ट उस काम में बढ़ता गया। जब मैं पालीताना के कार्य में ज्वाइंट हुआ था, आई वॉज जस्ट 30। टुडे आई एम 57। तो ये 27 साल में मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम, आई कुड से 90 to 95% ऑफ द टाइम मैंने इस काम में उपयोग किया। ये भी भगवान का उपकार है। 2003 में जब पालीताना की प्रतिष्ठा हो गई, वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग शिखरजी जाएं और रुजुवालिका भी जाएं, जहां पिताजी की कई साल की याद है। जब वहां पहुंचे तो भूमि का कुछ विचार आया कि वहां भूमि भी संपादन करें। वहां भी भूमि संपादन करना शुरू किया। उसके बाद में मैं एक बात खास कहना चाहता हूं कि 25 साल में जितने हमारे आर्किटेक्ट्स हैं और जितने आर्टिस्ट हैं, उस सबसे संबंध मेरा इंटेक्ट रहा। मैंने कभी भी किसी से संबंध में कोई कमी नहीं की मेरी तरफ से। और इसकी वजह से पालीताना में भी वही टीम थी, रुजुवालिका में भी वही टीम है। और 93 में 2003 में जमीन का संपादन करके फिर उसका प्लान बनाया, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस तो था ही। वो पुराना एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए प्लान बना के अगेन वी हैड ए वन प्लान जो रुजुवालिका टेम्पल का है, जो पालीताना का जो साइज है रफली अराउंड 7,000 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया और टेम्पल वुड बी 25,000 क्यूबिक फीट। तो पालीताना इज 2.5 टाइम्स मोर, आई मीन रुजुवालिका। तो रुजुवालिका का साइज इज 20,000 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया और ऑलमोस्ट 100,000 cubic feet is the materials we are using from Makrana. ये 108 फीट की हाइट का है। भगवान की केवल ज्ञान भूमि है। भगवान ने इस भूमि के ऊपर केवल ज्ञान जब प्राप्त किया तब देवताओं ने वहीं पे पहला समव शरण की रचना की। इसलिए भारत में महावीर स्वामी भगवान का पहला समव शरण की रचना भी रुजुवालिका में हुई है। और केवल ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में भगवान महावीर स्वामी ने कभी भी धरती पे अपने पैर नहीं रखे हैं। वो पैर कमल के ऊपर में जो देवताओं ने उपाजित किए थे उसी के ऊपर वो चलते चलते विहार करते, कभी उसके बाद में धरती पे पैर नहीं रखे। इसके बाद इस भूमि के ऊपर में इतने फॉर्चुनेट है अपना अपना जैन जैन संघ एज ए होल कि यहाँ किसी का एंक्रोचमेंट नहीं हुआ। इस भूमि के ऊपर किसी और इंडस्ट्री वालों ने जमीन नहीं ली। अगर और किसी ने ले लिया होता तो अपना आज जो मौका मिला है वो शायद अपने हाथ में से चला जाता। तो ये जो प्लान चंद्रकांत भाई जी ने बनाया वो लेके फिर मकराना गए। सेम प्रोसीजर भी फॉलोड। इस टाइम वी वर फार बेटर ऑफ विद द आइडियाज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट के बारे में एक जुनून हो गया। मैं भारत के कितने तीर्थों में गया हूं उसकी एक बात करना चाहता हूं। मुख्य तीर्थों जैसे पाटन है, खंभात तीर्थ है, राधनपुर तीर्थ है, पालनपुर तीर्थ है, जैसलमेर है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ है। ये सारी
तीर्थों में जाके उसका आर्ट देखा। चंद्रकांत भाई जी सोमपुरा जी साहब को दिया मैंने, और उन्होंने कई कई ऑप्शंस हमको पहले से बना के उन्होंने दिए, थोड़ा हमारा भी स्वीकार किया, और ऐसा मिक्सअप करके एक बेहतरीन प्लान बना के दिया। जैसे जीवन में इट कुड बी द माने सेकंड एंड लास्ट इनिंग फॉर द टेम्पल, क्योंकि जब 2003 में जमीन का संपादन हुआ और फिर 2012 में 2012 में शिला स्थापन हुआ। शिला स्थापन के बाद आज 9-10 साल बीत गए। टेम्पल इज कमिंग टू एन एंड नाउ, उसका कंप्लीशन इस साल में हो जाएगा ऐसा लगता है। मेरे को इतनी खुशी है कि आई हैव बीन इन्वॉल्व with my family, my brothers, my cousins for all these years। इतना डीपली इन्वॉल्व है कि रात दिन विचार भी इनके ही आते हैं, सोते हैं तो भी वो विचार हैं, और सुबह उठता हूं तो भी वो विचार है। आज पूरा कोरोना के समय में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नेक्स्ट डे मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं है। आई वुड से कि आज भी वहां पे लोग काम करते हैं, 10 से 15 आर्टिस्ट आज भी है, काम करते हैं वो, और सारे दिन का पालीताना एंड रुजुवालिका का चर्चा करते करते आ, बहुत ही ऑक्यूपाइड रहे जीवन में। आर्टिस्ट लोगों ने इतना मन से काम किया है, इनके हृदय से मैं चाहता हूं कि इन्होंने हृदय से काम किया। एक एक व्यक्ति ने, हमारे जो जयप्रकाश जांगीड़ बोल के जो आर्किटेक्ट है, उन्होंने टेम्पल का फ्लोरिंग किया हुआ है, और उड़ीसा के लोग हैं जिन्होंने, आर्टिस्ट गदाधर जी हैं जिन्होंने कार्विंग का काम किया, दिनेश भाई है इन्होंने फिटिंग किया, और बसंत जी है उन्होंने पॉलिश किया। हमारे ये जो काम जो हो रहा है इसमें, वहां हमें, आई एम फॉर्चुनेट इनफ के नंद प्रभा को इतने अच्छे लोग मिले कि आज तक मैं उन लोगों के सहारे ये कार्य कर रहा हूं, और उसका बहुत बड़ा उपकार है। आजू बाजू के विलेज में पहले से ही चैरिटेबल काम करते थे, फिर और चैरिटेबल काम ज्यादा करने का मन हुआ, वो भी हो रहा है। अभी कोरोना के समय में वहां भी हो रहा है, पालीताना में हो गया, तो विलेज वाले का भी सपोर्ट रहा, और एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें जितनी भगवान की प्रतिमा है, इसमें ये सारे तीर्थों में हम जाके जो रेफरेंसेस लेके आए, उसकी 34 प्रतिमा वहां बनेगी। सारी प्रतिमा प्राचीन बनेगी, प्राचीन मुद्रा का, आई एम सेइंग प्राचीन मुद्रा, रेफरेंस इज फ्रॉम प्राचीन मुद्रा। और ये जो तीर्थों में घूमने का मौका मिला, उससे इतना सीखने को मिला कि जो सीखा वही अपनी मूड़ी है, वही अपनी एसेट है, और वो एसेट के हिसाब से वहां पे जो काम हुआ है, मेरे को बहुत विश्वास है कि जब भी जैन संघ वहां पधारेगा और देखेगा, तो उनको जरूर एक लगेगा कि ये वाकई में कुछ समय लेके काम किया हुआ है। और जो महान पुरुष जो आगे हो गए, जो एक समय में सुनते हैं कि मोती शाह सेठ हो गए, वस्तुपाल तेजपाल महामंत्री हो गए, विमल शाह महामंत्री हो गए, भामा शाह हो गए, और कुमारपाल महाराजा हो गए, सबका नाम या तो ये मंत्री है, या तो महाराजा है, या तो महापुरुष है। और उस वक्त इंडिविजुअली जिन मंदिर बनते होंगे ऐसा लगता है मेरे को। तो उस वक्त का जो हेरिटेज आज जो देखता हूं, आज के समय में हम लोग के पास में खाली उनको संभाल लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे को और भी ऐसा लगता है कि ये जो पूर्वजों ने जो काम किया हुआ है, वो कैसे किया होगा उन समय में, जब उसके पास रिसोर्सेज वैसे आज के समय जैसा नहीं होगा, लेकिन उनका तन मन और धन और उनके प्राण सारे उस मंदिर के निर्माण में समर्पण थे। उसी वजह से उनके नाम आज तक होठों पे है, और इसी वजह से वो रिजल्ट अपने में इतना नहीं है, अपना पुण्य इतना जागरूक नहीं है। उसकी वजह से लास्ट 50 साल में ऐसा कोई काम नजर में नहीं आ रहा है जिनको होठों पे आ जाए। उनके नाम सबके आज होठों पे है। आप कभी भी टेम्पल का नाम लेंगे, देलवाड़ा का नाम लेंगे, कभी भी टेम्पल का नाम लेंगे, तारंगा तीर्थ का नाम लेंगे। तो मेरे को सारा इंस्पिरेशन अपने गुरु भगवान बहुत बहुत ही उदारता से
प्रेम से आशीर्वाद दिया, सबने दिया। अभी जो वर्तमान गच्छाधिपति है पुण्यपाल सूरी जी महाराज साहब, उनका और मुक्तिप्रभ सूरी जी महाराज साहब दोनों ने वचन दिया कि हम जरूर रुजुवालिका आएंगे। रुजुवालिका इज फार अवे, 2000 किलोमीटर्स वन वे, सो 4000 किलोमीटर्स प्लस 2000 किलोमीटर्स दूसरे कल्याणक भूमि में। ये सारे एरिया में घूमने का इतना लंबा पैदल चल के विहार करके जाके आना बहुत बड़ी बात है। खाली कॉन्सेंट देना कि हाँ हम आएंगे, वो भी जीवन की बड़ी उपलब्धि है। अब ये बात दूसरी है कि कब प्रतिष्ठा होगी, कोरोना की वजह से सर्कमस्टांसेस क्या होगा, दूसरी बात है। ये भगवान की मुद्रा में मैं एक व्यक्ति का आभार मानता हूँ, केतन भाई। वो बहुत ही डीपली इसमें काम करते हैं भगवान की मुद्रा का प्रोपोर्शन मेंटेन करने में। उसके बाद में हमारी जो परिवार की टीम है वो भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सब लोग का सेंटीमेंट है, इसका प्राउड है मैं, क्योंकि ये टीम नहीं होती तो हम यहाँ पर नहीं कर पाते इतना। और जो 34 प्रतिमा के अलावा भगवान महावीर स्वामी के परिवार का सभ्य, जैसे सिद्धार्थ महाराजा है, त्रिशला माता है, सारे परिवार के सभ्य की प्रतिमा बना रहे हैं। वो आपको प्रतिष्ठा के वक्त, हमको लगता है भारत में बहुत कम जगह पे ये कॉन्सेप्ट होगा कि जहां भगवान के परिवारजन की मूर्ति भी देखने को मिलेगी आपको, वो वहां करना चाहते हैं। ये वहां पे एक धर्मशाला बनी है, ऑलमोस्ट 100,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर फीट, दैट इज 80 रूम्स एंड 4 डॉर्मिटरीज। एक एडमिन बिल्डिंग है जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी हो रहा है और मूर्ति का निर्माण भी हो रहा है। वहां पे एक रिवर फ्रंट है जो 1700 फुट लंबा है। सरकार का सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन रिवर का सपोर्ट है अपना। रिवर का गेबियन वॉल बनाते हैं 1700 रनिंग फीट का। वो गेबियन वॉल सॉइल को रिटेन करेगा और पानी को अंदर नहीं आने देगा। ये कार्य चालू है अपना परिवार की तरफ से। और दूसरी बात, वहां पे एक पांजरा पोल भी है जहां 100 से ज्यादा जीव है। एक बर्ड पार्क है। बर्ड पार्क आजकल दिखता नहीं है, तो ऐसा लगा मन में कि ये जंगल तो उनका ही था, हम लोग बाहर से आए, तो वी शुड मेक समथिंग, तो वो बना रहे हैं। वहां एक लोटस का पोंड बनाना है, क्योंकि इस एरिया में जहां भगवान के साथ में लोटस जुड़ा हुआ है और वास्तविकता में लोटस ही ना हो तो वो मंदिर क्या, तो लोटस का पोंड बना रहे हैं। यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र लाइफ स्केच फेज 2 में बनाना चाहते हैं, जिसमें आप आने वाले दिनों में भगवान का जन्म से लेकर निर्वाण तक की सारी यात्रा पूरी आप इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में नहीं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी के फॉर्म में वह बनाया जाएगा। और वो देखने के बाद अपना जो यंगस्टर्स हैं या बड़े हैं, जब भी उसमें से पसार होंगे तो उनके हृदय में बहुत ही ऊंडी भावना हो जाएगी कि भगवान के जीवन में जब घटना बनी थी तो भगवान का रिएक्शन क्या था, वही घटना आज मेरे जीवन में होती है तो मेरा रिएक्शन क्या है। इतना लंबा गैप है, हाउ वी कैन डू अ लिटिल टू इम्प्रूव अवरसेल्व्स, ये बहुत काम में आएगा। और अभी जो गौदुई का मुद्रा की जो बात की रमेश भाई ने, वो मंदिर पहले से बना हुआ है अपने पीछे। मूल नायक भगवान का जो मंदिर है उसके पास में है वो। अपने मंदिर की प्रतिमा और प्रतिष्ठा दोनों बाकी है। प्रतिमा बन रही है, प्रतिष्ठा अगले साल है। अगले साल भगवान को प्रार्थना करते हैं सब वातावरण नॉर्मल हो जाए। इसके बाद में वहां जितने नेत्रहीन है, जिनके पास नेत्र नहीं है, ऐसे 80 से 100 फैमिली है जिसके साथ में हर महीने उनका केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। वी हैव अ लव विद देम। वहां मेडिकल सपोर्ट आजू बाजू के विलेजों में करते रहते हैं। ये सारी कार्यवाही कोई सुनाने के लिए नहीं है, लेकिन करने का आनंद ही कुछ और है। ये करने के बाद में आपको इतनी खुशी मिलती है कि हमारी कल्याणक भूमि तभी सेफ रहेगी जब ये लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और मेरा और भी एक बात कहना है कि आज तक कल्याणक भूमि में लोगों का अटेंशन कम था, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। आई थिंक गुजरात एंड राजस्थान इज फीलिंग एग्जॉस्टेड, और लोग अपना रिसोर्सिस वगैरह का उपयोग कल्याणक भूमि में करते हैं। समय शिखर जी में बेहतरीन बना है, चंद्रपुरी में बनने वाला है, ऐसा सुना है। काफी तीर्थों में ये हो रहा है। ये जो मैंने आपको
जो मैंने अभी तक जो बात बताई, इसमें हमारा परिवार, मेरे ब्रदर्स और सारा परिवार मिल के नंद प्रभा का निर्माण कर रहे हैं। आई एम आई एम सो कॉन्फिडेंट कि जीवन में इतना कुछ ये करने को मिला है कि आज के समय में 30-30 साल तक कंसिस्टेंटली आपका मन उसमें टिका रहे, वो भी भगवान का उपकार से ही होता है। पालीताना की जो हम लोग बात करते थे, में जो नया मंगल घर बना, वो नया उपाश्रय बना, वहां एक मूर्ति बनी है, महोदय सूरी महाराज साहब की बनी हुई है। वो रामचंद्र सूरी महाराज साहब की नहीं, लेकिन महोदय सूरी महाराज साहब की बनी है। वो उपाश्रय और वो मंगल घर, ये बहुत हृदय से बना हुआ है। आप सब पधारे, देखे, और जब आप पधारोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। पालीताना के धर्मशाला में जैसे दलबीर सिंह भंडारी जी, जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज थे और आईसीजे में वो ज्यूरी में आ गए थे, वो भी पधारे हैं 3 दिन के लिए। पालीताना की धर्मशाला इज अ वेरी सिंपल धर्मशाला, नो एटिकेटीज, नो लग्जरीज, सिंपल एमिनिटीज, एंड वी स्टक टू ओनली एमिनिटीज एंड फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म। ना कोई एयर कंडीशन है, ना कोई एयर कूलर है। और उसके बाद में वहां जितने बच्चे आते हैं, उसकी 99 की यात्रा समर में होती है। तो हम लोग अपने परिवार को वो भी एक मौका मिला था नंद प्रभा में करने का। वहां दीक्षा हुई है नंद प्रभा में। उसके बाद में काफी महाराज साहब वहां विराजमान होते हैं। ये सारी जो घटना है, ये मन को बहुत प्रफुल्लित भी करती है। और अपना परिवार में जैसे फैमिली के जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर ऑल्सो बिजी इन सम एक्टिविटीज। जैसे भगवान की आंगी होती है, तो हमारे कजीन है मोन्टू भाई, वो बहुत अच्छी तरह संभालते हैं। तो पूरी टीम, हमारा नेफ्यू है, वो जीव दया का अद्भुत काम करता है। तो मैंने रोज जीवन में ये देखा हुआ है कि सबका सपोर्ट, फीलिंग और एक ही डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है, ये हमें इस मुकाम पे लेके आए हैं। आई हैव वन मोर थिंग्स टू से, कि हमें कभी भी टेंपल में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया, हर वक्त दिया ही उपयोग किया है। रुजुवालिका में भी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं किया, ओनली दियाज आर देयर। और एंड और एक इच्छा है मन में कि इतना जीवन में जो भी छोटा मोटा अनुभव मिला है, वो अनुभव से वहां भविष्य में भगवान की मूर्ति निर्माण करने का कार्य हमें करना है। मन में ये तमन्ना है कि हम कुछ ना कुछ करते रहे, कल उठ के ऐसा ना हो कि टेम्पल पूरा हो जाए और हम क्या करें, फिर ऐसा विचार ना आए। इसकी वजह से भगवान की प्रतिमा बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभव भी मिला है, वो हम करते रहेंगे, ऐसी हमारी भावना है। और आई हैव फिर ये इसका रिजल्ट क्या आया कि पालीताना में एक अजीत शांति महोत्सव हितेश भाई मोहता के द्वारा हुआ था। तो मेरे आर्टिस्ट लोगों से संपर्क होने की वजह से कलकत्ता से 200 आर्टिस्ट आए, और पालीताना की नवटूक का जो ऊपर में मंदिर है, वो सारे मंदिर का रेप्लिका नीचे बनाया गया तलेटी में, 6 महीना तक रखा, और इतनी अच्छी तरह से उसको बनाया गया कि उसमें जितना फंगस ऊपर में दिखता होगा, उतना ही फंगस आपको नीचे रेप्लिका में दिखेगा। इट वॉज मेड आउट ऑफ फाइबर, वुड एंड अदर थिंग्स। तो ये बेहतरीन जीवन का मौका मिला था तलेटी में। और पालीताना में अजीत शांति महोत्सव के वक्त एक 108 संगीतकारों की ग्रैंड सिम्फोनी हुई थी, जिसमें 9 सिंगर थे। और ये सारी सिम्फोनी ने जैन स्तवन और जैन रचनाएं बहुत अच्छी तरह से गाई, कम से कम ह्यूज ऑडियंस के सामने गाई। बहुत ही जीवन में उपलब्धि हमें खुशी से मिली। आई थिंक आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ द थिंग, एंड इफ एट ऑल आई गेट अ चांस, तो मैं लास्ट में फिर जाके कुछ कहूंगा। नील भाई। यस, परेश अंकल, आपने एक नंद प्रभा का वीडियो, जो हमारी जर्नी कैसी रही है, सो हम हमारे मित्रों को वो भी बताना चाहते हैं। प्लीज, आई वुड बी हैप्पी। विल प्ले नंद प्रभा और रुजुबालिका। प्लीज। नंद प्रभा के
પ્રભા જાગે છે નંદ પ્રભામાં કેટલું સુંદર પ્રભા જાગે છે નવા સ્વરૂપમાં જાણે કે રાત જાગે છે નંદ પ્રભામાં કેટલું સુંદર પ્રભા જાગે છે આજના હર્ષને આનંદના અવસરમાં આજના હર્ષને આનંદના અવસરમાં વીતેલ વર્ષની પ્રત્યેક વાર જાગે છે વીતેલ વર્ષની પ્રત્યેક વાર જાગે છે નવા સ્વરૂપમાં જાણે કે રાત જાગે છે નંદ પ્રભામાં કેટલું સુંદર પ્રભા જાગે છે આપના હાથે કરાવ્યા છે આપે શુભ કામો આપના હાથે કરાવ્યા છે આપે શુભ કામો આપ સાથે જે છો તેની નિરાત જાગે છે આપ સાથે જે છો તેની નિરાત જાગે છે નવા સ્વરૂપમાં જાણે કે રાત જાગે છે નંદ પ્રભામાં કેટલું સુંદર પ્રભા જાગે છે સ્પર્શ સુરીરો આપણા સ્મિતનું પામીને સ્પર્શ સુરીલો થેન્ક યુ સો મચ પરેશ અંકલ એટલું બધું અમેઝિંગ છે આમ જોઈને જ આમ ઈચ્છા થાય છે કે યારે લોકડાઉન પતે અને હજી કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટેજમાં છે પ્રતિષ્ઠા નથી થઈ છતાં જવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવો એક માહોલ ત્યાં દેખાય છે અને Yes. સાથે સાથે પરેશ અંકલ આપે જે મ્યુઝિક ફિલ્ડમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે જૈન સમાજને તો આઈ વુડ લાઈક ટુ નો કે તમે મ્યુઝિકની યાત્રા કઈ રીતે શરૂ કરી અને આજે આપણી સાથે નંદ પ્રભાના જે સિંગર છે જેમણે નંદ પ્રભામાં લગભગ 15 વર્ષથી ગાયું છે એવા સચિનભાઈ અને આલાપભાઈ પણ જોડાયા છે તો આપ અમને થોડું બતાવો કે આપે મ્યુઝિકની ફિલ્ડમાં કઈ રીતે પ્રોગ્રેસ કર્યો
મારા ફાધર જે હતા એ કલકત્તાના રહેવાસી હતા અને એમનું નામ હતું બોસબાબુ, BOSE, બોસબાબુ. અને બેંગાલના બ્લડમાં જ હોય છે કે મ્યુઝિક ઇઝ ઇન ધ બ્લડ ઓફ ઈચ એન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ. અને મારા ફાધર વોઝ અ હાર્મોનિયમ પ્લેયર ટુ. તો એમના થકી અમારા પરિવારના બધા ભાઈઓમાં અને જનરેશનમાં પર્કોલેટ થયું છે. અને એટલા જ માટે આપણે પ્રતિષ્ઠામાં જે સંવાદો મેં આપને કહ્યું હમણાં, એ બધા ગાઈને સામે બધા સંઘ સકળ સંઘ બેઠો હતો, મહારાજ સાહેબ બેઠા હતા. તો એ બધાની હાજરીમાં એ આપણે ગાઈને સંવાદો બધા સિંગિંગ કરીને રજૂ કર્યા હતા. ત્યારબાદ આપણને મનમાં એમ થયું કે આટલી મોટી પ્રતિષ્ઠા થઈ છે અને આને વધારે સુંદર બનાવવા માટે આપણે કાંઈ ને કાંઈ મહેનત કરવી જોઈએ. અને સંગીતનો પહેલેથી મનમાં ખૂબ શોખ હતો, એટલે એક પછી એક સિંગરોને મળતા ગયા. એમાં અમારા જે મહારાજ સાહેબ છે, ખાસ કરીને પ્રસમરતી વિજયજી મહારાજ સાહેબ, જે નાગપુરમાં બિરાજમાન છે, એને આજે 17 થી 20 વર્ષમાં નંદપ્રભાના જેટલા પ્રાચીન નહીં પણ અર્વાચીન ગીતો જેટલા લખવામાં આવ્યા છે, બધા જ એમણે લખ્યા છે. એમણે ખૂબ મહેનત કરી. એને નંદપ્રભાની અત્યારે જે શોભા છે એમાં મુખ્ય પાયામાં પ્રસમરતી વિજયજી મહારાજ સાહેબ છે, જેમણે આ લિરિક્સો લખ્યા અને એ લિરિક્સ લખીને આપ્યા. અમે લોકોએ સિંગરને આપ્યા, સિંગરે એમને કમ્પોઝ કરીને આપ્યા, જેમાં સચિનભાઈ, આલાપભાઈ આ બધા નંદપ્રભાના ફાઉન્ડર મેમ્બર છે, જેણે જીવનભર કોઈ પણ કાર્ય માટે 1 મિનિટનો વિલંબ નથી કર્યો. તમે જુઓ, આજે ખાલી સવારના તમે આપણી વાત થઈ હતી ને આજે કહ્યું એમને, અને એ આજે આવી ગયા તરત અત્યારે આપણે. અને એના હા, તો એ જે જર્ની છે એ 17 વર્ષની જર્ની છે. હું તમને એક વાત કરું છું કે એક વર્ષગાંઠ એવી થઈ હતી, રાતના લગભગ 11 થી 12 વાગ્યા હતા અને એટલી બધી ઠંડી વાતી હતી કે બધા ત્યાંથી ઉભા થઈને વયા ગયા. રૂપકુમાર રાઠોડ સિંગર હતા. આજે વિચાર કરો કે આટલા મોટા સિંગર અને તમારા ઓડિયન્સમાં છેલ્લે 10-15 વ્યક્તિ બી ના હોય. મેં એમને કહ્યું, સાહેબ હવે બંધ કરી દઈએ, આપણે કાલ સવારના ગાશું. तो कि नहीं, आपकी जितनी रचना है वो आज ही हम पूरी करेंगे और अगर कोई बैठे या न बैठे हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो साहब એવી ઠંડીમાં પણ એ ગાઈને એ રચનાઓ ત્યાં ગાવામાં આવી. સમસ્ત પરિવારજનનો આ શોખ છે અને કદાચ નહીં તો 300 થી વધારે અર્વાચીન રચનાઓ, 300 થી વધારે પ્રાચીન રચનાઓ અને લગભગ બધી જ પૂજાઓ નંદ પ્રભામાં ગવાઈ. અને એ જ બધી જેટલા બી મારી પાસે લિરિક્સ અને આ ગાયેલું સાહિત્ય હતું એ બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું. મારા હૃદયમાં હૃદયમાં એક ભાવના છે કે આ સંગીત લોકોના હોઠે પહોંચી જાય, લોકોના ઘરે ઘરે પહોંચે, ચારેકોર ગવાય અને એ કારણે નંદ પ્રભાના ભગવાનને યાદ. Thank you, Pareshbhai. થેન્ક યુ સર. I will invite now to say a few words by CV Sompura ji. करेक्ट. सोमपुरा जी, आपका बहुत welcome. Please say a few words about your experience as an architecture of the world famous temples. નમસ્તે. નંદપ્રભા વિશે તો આપે બહુ સાંભળ્યું. નંદપ્રભા મંદિરની રચના જ્યારે કરવાની શરૂઆત થઈ ત્યારે પરેશભાઈ મને યાદ કર્યો, એ મારા માટે બહુ સારી વસ્તુ છે. મેં હસ્તગીરી તીર્થનું કામ ત્યારે ચાલતું હતું, એમણે મારું નામ કોઈ આપ્યું છે અને મને આ કામ કરવાનો મોકો મળ્યો. ત્યારથી એક પરિવાર તરીકે જ કામ કર્યું છે અને એમણે પણ આજે મને એક પરિવાર તરીકે જ માન્યો છે અને મને એક મોટા ભાઈ કરતા પિતા તુલ્ય મને માને છે. અને મને એમ કે બહુ સારામાં સારું મારી પાસે મેં જે પણ કામ કરાવ્યું, જે પણ પ્લાન આપ્યો એમણે હંમેશા એક્સેપ્ટ કર્યો છે અને મારામાં એટલો બધો વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને મને પણ એમ થાય કે એક સારામાં સારું કામ થાય. હવે એમનો પરિવાર જ બહુ મોટો છે અને એમણે જે કામ કર્યું છે તો મને લાગે છે ભારતમાં કોઈ કરી શકશે કેમ, જેમ તમે પહેલા કહ્યું એમ બહુ જ મોટી વસ્તુ છે. હવે જ્યારે પાલિતાણાનું દેરાસર બનાવ્યું ત્યારે થોડું નાનું હતું, એ જગ્યા પણ નાની હતી અને દેરાસર, પણ જ્યારે રુજુવાલિકા કરવામાં આવ્યું
ત્યારે પરેશભાઈને પણ જરા દિલ ખોલીને વાત કરી કે ભાઈ મારે આપણે એક સારામાં સરસ બનાવીએ. એટલે મને લાગે છે કે મેં અષ્ટકોણના બદલે અહીંયા 16 કોણનો પ્લાન બનાવ્યો અને જે વિશ્વમાં મને લાગે છે કોઈ બહુ જ ઓછામાં ઓછા ગર્ભગૃહ હોય સાઈઝમાં એવો 38 ફૂટનો મોટો ગર્ભગૃહ શરૂ કર્યો. અને રામ મંદિરનો જે ગર્ભગૃહ છે એની કરતા પણ મોટો છે અને મને લાગે આવો ગર્ભગૃહ કોઈ દિવસ ક્યાંય બન્યો નહીં. અને 16 કોણી હોવાથી એક આખી એનું શિખરની જે રચના છે એ ખૂબ જ સુંદર થઈ છે. આગળ મંડપ પણ ખૂબ સરસ થયો છે. બધું જ આખી મંદિર જે પૂર્ણ રચના કે આખી પ્રદક્ષિણા જે છે એ પણ કવર્ડ છે. અને આજે અષ્ટકોણીય કે 16 કોણીય કહીએ એ સૂર્ય મંદિર બનેલું છે. એ પ્રમાણે એમ કે ભાઈ એની કરતા પણ સારું બને અને આપણે સારામાં સારી વસ્તુ બનાવી શકીએ. હું માનું છું આમાં દરેક વસ્તુ મૂર્તિ કામ પિલરોમાં જે મૂર્તિઓ બનેલી છે એ બહારનું બધું રૂપકામ ઘુમ્મટનું કામ એ બધું જ એક નમૂના રૂપ થયું છે. અને પરેશભાઈને હું ખૂબ જ મહેનત એમ કહીએ કે કોઈ બી વસ્તુ નવી આવે કે ફોટો હોય તો લઈ આવીને આપે કે નિખિલ મારો સન છે જે સંભાળે છે વધારે, નિખિલભાઈ આ આપણે આમાં એડપ્ટ કરીએ તો કેવું, તરત અમે ડ્રોઈંગ બનાવીએ, એ પરેશભાઈ એક્સેપ્ટ કરે અને એ ત્યાં બની જાય. એટલે ટીમ વર્ક જેવું કામ સરસ થયું છે અને સારામાં સારું કામ હું માનું છું ત્યાં સુધી આથી કોઈ પ્રેમથી અને કોઈ બી કઈ બી જો કોઈ જ હોય તો એવું કામ છે કંઈ થયું નહીં હોય એવું હું માનું છું. अमेजिंग सोमपुरा जी, बहुत ही आपने इंसाइट्स कहा. एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जब ये राम मंदिर जो आज के सब लोगों के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका कैसा आपने आर्किटेक्चर किया और व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन डूइंग दैट ऑफ द भव्य राम मंदिर विच इज गोइंग टू कम? राम मंदिर में ऐसा होगा 30 साल पहले अशोक जी सिंघल, शायद आपने नाम सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट थे और वो मेरे पास आए मतलब उन्होंने बिरला जी को पूछा कि भाई आप लोग इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनाते हो तो हमको एक मंदिर बनाना है यहाँ, तो किससे कांटेक्ट करें? तो उन्होंने मेरा नाम दिया कि भाई सोमपुरा जी से आप कांटेक्ट कीजिए. फिर उन्होंने मेरे पास आए कि भाई ऐसा ऐसा एक मंदिर बनाना है तो हम लोग अयोध्या जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चलिए. तो मुझे याद है जब मैं पहले गया, इतना बड़े आदमी होते हुए भी मुझे वो एयरपोर्ट लेने आए, मेरे साथ साथ आए. सुबह मुझे मतलब रात को होटल ठहराया, सुबह फिर मुझे ले गए अयोध्या जी ले गए. वहाँ हम लोगों ने देखा कि क्या जगह का पोजीशन है और फिर वहाँ से हम लोगों ने प्लान करना शुरू किया. तो ये प्लान जो हुआ इसके बाद में सबने मतलब हिंदू समाज ने ये प्लान कुंभ मेले में उसका मॉडल रखा गया और सबने कहा कि भी ऐसे ही प्लान बनाना है. तो यही मंदिर पर प्लान सब हुआ. Amazing. परेश भाई, आपने तो I mean the experience which you have shared, I will just few of it. I still don't understand the word which you said, faith. What has faith driven you so far? And सोमपुरा ने जी अभी कहा कि परेश भाई का हार्ड वर्क, I mean from the age of 30, now you are 57, you have given 95% of your life only dreaming, living, breathing about these two temples. Unless so much of trade-off, sacrifice, it is not possible to build what you have built. You also said, patience, things may go hayway, but you need to have a patience and sustainability to see through
your dream, which is just an amazing journey. And you also said learning is your asset. I mean, that's something which I have learned today first time, that learning can be an asset. तो परेश में मेरा ये प्रश्न है आपसे कि is it nowadays it's very rare to hear family togetherness. It is such a rare thing we hear. Don't we see often today? How did your family work to stay together in such a close way, doing such a big projects? आपका बहुत ही आभार मानता हूं कि आपने बराबर जितने पॉइंट्स पकड़े हैं वो सब रिलीवेंट है और इतना शार्पली आपने अच्छा लिया, वो भी हमें अच्छा लगा। परिवार ने जब से ये एक तो अपने माता पिता की ये भावना थी, ये भावना परिवार में उतरी। हमारे ग्रैंडफादर नाना जी वगैरह उनमें भी ये भावनाओं थी और मेरे को मन में ये तमन्ना थी कि ऐसा कुछ काम करना चाहिए जीवन में, मौका मिले तो। जिस दिन काम शुरू किया उस दिन मौका नहीं था, उस दिन रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फेथ था कि अगर हम शुरू करेंगे तो जीवन में कुछ ना कुछ मौका मिलेगा। शुरू किया और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे काम पूरा होते गया, फेथ हमारा भगवान के साथ में रहा, हमारा परिवार का फेथ मेरे पे रहा और आज तक परिवार के सारे सदस्य ने, हम लोग 4 भाई हैं, चंद्रकांत भाई, हेमू भाई, धीरू भाई और माई सेल्फ, एंड नाउ चंद्रकांत भाई एंड धीरू भाई आर नो मोर। हमारे बड़े भाई के सन है मितेश भाई और सब लोगों का एक वर्ड है परिवार में, फेथ, कि आप जो करोगे वो परिवार के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में रहते हैं। और इतने दिनों में मैंने हर बार आपको ऑनेस्टली मैं कहूंगा, एक बात को एडमिट करूंगा कि कभी कभी आइसोलेशन भी फील करता हूँ। ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं किसी को नहीं कह सकता आप हर वक्त मेरे साथ में चलो, मैं चलता जाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ, भी कभी महसूस करता हूँ, फिर सुबह होती है तो फिर वो मूड आ जाता है। तो परिवार ने ऑनेस्टली इतना फेथ रखा है और मेरे को ये पुराने दिन याद आते हैं कि जब उस जमाने में जो मंत्रीश्वर और राजा और बड़े महापुरुष लोगों ने जब मंदिर बनाया होगा, उन्होंने किस तरह से बनाया होगा, और आज अपने को भी एक उनके माध्यम से 1% भी अपने में कुछ गुण प्राप्त होते हैं तो हम लोग भगवान के नजदीक जाने का एक मौका मिलता है ये जन्म में। कल किसको भी नहीं मालूम। And everybody understands कि if you pass through this time तो आपको एक नया जन्म मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है। ये कोरोना का ऐसा टाइम चल रहा है तो मेरे को इतनी खुशी लग रही है कि मैं रोज सुबह कभी भी अभी ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि मेरे पास कोई काम नहीं है। फुल फ्लेज काम है, सारे भारत में घूमता रहा, मैं अकेला घूमता रहा। I have never insisted that somebody should give company to me because I knew whether उनके पास उतना वक्त नहीं होगा, उसके पास उतना शौक भी नहीं होगा। ये शौक इनबिल्ड हो गया मेरे में। ये भी भगवान के उपकार से सब हुआ। और जितने कल्याण मित्र हैं, महाराज साहब, इन लोगों ने बहुत ही मोटिवेट किया। फैमिली का वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में रहा और सारे परिवार के सदस्यों को कुछ ना कुछ करने की भावना थी और है, इसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे। अमेजिंग परेश भाई, कभी आप नेक्स्ट टाइम अकेले रहे तो मुझे याद करना, शायद मैं भी आपके साथ जर्नी करके I will also try to get that faith what you have so much devoted to. So what you're trying to say is because you had a faith in God and the family has shown faith on you, it's amazing to learn. I have two questions before. I know we have great 2 singers waiting for us, but I can't not ask these 2 questions and then probably will straight away jump to the singers. Your journey has shown us the true national integration. Marbles supplied by a person of different faith, people from different religions, people from different states, languages came together to create this masterpiece which you have created one and which you are going to create another. What do you say about this? आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है रमेश भाई कि आप एक तो इस काम में जिसके साथ में काम करते हैं उस पे विश्वास कीजिए।
जो व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, भारत में 130 करोड़ की वस्ती है, उसमें यू माइट बी नोइंग हार्डली 100, 200, 300। तो जितने आपको पहचानते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, और वो ट्रस्ट आपको आगे लेके जाता है, और उसके बीच में जर्नी में कभी कुछ गलती हो जाती है, कभी कुछ अनवांटेड हो जाता है, देन प्लीज बेयर विथ ऑल ऑफ देम। आपको कभी भी डिसहार्टन नहीं होना है, एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ मूविंग। और उसकी वजह से मैं भारत में जितना लोगों को मिला, जितने कनेक्टेड है, बाय गॉड ग्रेस माय रिलेशंस विद देम आर इंटेक्ट टुडे इवन आफ्टर 25 इयर्स। चंद्रकांत भाई सोमपुरा साहब पालिताना में 93 में काम करने को आए थे, 2003 में पूरा हो गया। इट वाज ओनली वन प्रोजेक्ट। नाउ हाउ कैन ही आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। 17 साल से चंद्रकांत भाई और उनके लड़के निखिल भाई, आशीष भाई और रमजान भाई मकराना के सप्लायर जो हैं माल के, 17 साल उन्होंने सेलिब्रेशन को अटेंड किया है पालिताना में। कौन करेगा आज की दुनिया में? सर मेरा एक बात ये भी कहना है रमेश भाई के, ये जो कुछ भी हुआ है, अपने बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन मस्ट टेक ओवर, must learn today. If they don't learn, tomorrow they will not know what to do with a large asset left over by ancestors. अपने को कुछ भी नहीं मालूम होगा कि हमें क्या करना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी एसेट भारत में, जैनों के मंदिर और अदर मॉन्यूमेंट्स कितने बने हुए हैं, इसको यंग जनरेशन को अपनी टीम बना के उनके ऊपर भी फेथ रखिए, उनको वो काम दीजिए। जैसे अपनी दुकान में अपन अपने नेक्स्ट सन को भी अपन बैठा देते हैं, एंड वी पास ऑन द बर्डन टू हिम। दैट बर्डन शुड बी पास्ड ऑन ऑफ टेम्पल टू देम, ऑफ द अदर मॉन्यूमेंट्स टू देम। इफ वी डोंट डू, वी आर गिल्टी। टुमारो वी विल सफर। अपने जो मॉन्यूमेंट्स है उसको संभालने वाले फिर मुश्किल होगा। खुद को करना और दूसरे से करवाना बहुत बहुत अंतर है। तो मैं आपको ये कहना चाहता था रमेश भाई, ये जो जर्नी है, ये इसका फाइनल आउटकम कभी नहीं मालूम पड़ता है। जब शुरू करते हैं और पूरा करते हैं, उसमें समझो 10 साल बीत गए। 10 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा। रुजुवालिका में हमारी एक बनी हुई क्रेन थी, बहुत बड़ी क्रेन थी। वो क्रेन एक दिन साइक्लोन की वजह से इट फॉल डाउन। तो वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर गिरी, जिसके नीचे लोग पहले रोज बैठ के खाना खाते थे दोपहर को। उस दिन कोई नहीं था। अब इसको चमत्कार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 100%। दूसरी बात, एवरीबॉडी नोज कि आपका अस्तित्व क्या होता है। सबको अपना अपना अस्तित्व का मालूम होता है, और हमको भी मालूम है, अपना परिवार को भी मालूम है। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, ये बताता है कि देवता शक्ति का वहां परिचय हो रहा है। हो सकता है ये देवताओं के द्वारा निर्माण होता हो। 2600 साल पहले का समवसरण देवताओं ने बनाया था। आज हम लोग खाली माध्यम है, और अपने द्वारा एज ए ह्यूमन बीइंग हो रहा है। Very well said. I have two questions which I don't want audience not to hear. These two great singers. One please. is Paresh Bhai. I am taking all the questions from Neil Bhai today. Yeah. How do you manage to stay so humble after what you and your family has achieved? इसमें क्या सीक्रेट? जीवन में मेरे पिताजी जो थे, उनसे एक बात सीखा था, ट्राई टू बी ऑनेस्ट, हैव ए ऑनेस्ट लाइफ, हैव ए स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ। और जितना मैं नीचे रहा जीवन में, इतना आनंद पाया, इसकी कोई सीमा नहीं है। इफ यू स्टे डाउन, you are the happiest person on earth. If you are elevated, then you miss lot many things. आपके जीवन से बहुत कुछ चला जाएगा। जैसे if you are a small normal person, I tell you one thing. जैसे हम यहाँ से बाजू में एक तीर्थ है तलासरी, बॉम्बे के बाजू में है। I travel often every week. तो रास्ते में चाय पी लिया, मूंगफली खा ली, बस मजा आ गया। ये एक शौक है अपना।
अब दूसरा कोई स्टेटस वाले व्यक्ति होंगे तो गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोलेंगे, वो भी दूसरे को आना पड़ेगा। कभी भी जीवन में कोई एक्स्ट्रा वेगेंजा होता है अपने साथ में, तो हार्ट डजंट एक्सेप्ट। Absolutely, very well said. एक लास्ट प्रश्न है, आई वुड लाइक टू नो हाउ कैन जैनिज्म बिकम ए वर्ल्ड रिलीजन? आपने दो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, डू यू थिंक व्हाट एफर्ट्स वी शुड टेक टू बिकम ए वर्ल्ड रिलीजन? आई हैव ए फीलिंग कि हमारे यहाँ पे बिखरे हुए मोती है, सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन हमें हम्बलनेस की कमी है, माइंडसेट नहीं है, ट्यूनिंग नहीं है, विचार अलग अलग है। हमें अपने ही रास्ते पे चलना है, आपको और एक रास्ते पे चलना है, और ये दूसरे भाई साहब है उनको और एक रास्ते पे चलना है। जब तक ये बिखरे मोती एक माला नहीं बनती है, तब तक कभी भी अपन मॉन्यूमेंट जिनको दुनिया रिकॉग्नाइज करे, जैन से रिकॉग्नाइज करे, ऐसा सारे भारत में अगर कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट पे उतरता है तो दे शुड विजिट द टेम्पल, दे शुड विजिट द प्रीमाइसिस, ये ईगरनेस होनी चाहिए। तो हमारे कैसे सारे लोग, लाइक माइंडेड लोग, जो कंस्ट्रक्टिव काम के लिए तन मन धन और सबसे पहले बड़ी बात उदारता का परिचय दे। जैसे बहुत गुण है अपने में, इसमें उदारता का एक गुण जीवन भर रहना चाहिए। अगर उदारता नहीं होगी तो मंदिर के में आपका कोई रोल खास नहीं रहता है। तो ये सारे जो गुण है, ये लाइक माइंडेड लोगों को अपनाना है और मॉन्यूमेंट जरूर बनाना चाहिए। ये समय इतना फास्ट भागता है, मैं साहब 20 साल से सोचता हूँ, लेकिन आज तक भी उस दिशा में जा नहीं पाया, क्योंकि मैं डिफरेंट माइंड को रीड कर रहा था, और ऐसा भी लगा कि अगर वो करने जाता हूं तो मेरा रुक जाएगा। Very well said. I think lot to learn from you. I am sure I have so many other questions, but I will ask Neil Bhai to introduce the two great singers which we have. I will not take much of time. Neil Bhai, if you can introduce both of them. थैंक यू रमेश अंकल। सो बेसिकली आज हमारे साथ संगीत की फील्ड के, कह सकते हैं हम कि हमारे जैन समाज में संगीत के अंदर जो पूरा एक रिवॉल्यूशन आया है और जो नई नई रचनाएं हुई है, उसके अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट रोल जो प्ले कर रहे हैं। वैसे बड़ौदा से सचिन भाई जुड़े हुए हैं और मुंबई से आलाप भाई जुड़े हुए हैं। सो हम ज्यादा समय अब फिलहाल इनका इंट्रोडक्शन तो इनकी गायकी दे देगी आपको, बहुत ही सुंदर गायकी। मेरे दोनों फेवरेट सिंगर रह चुके हैं, बल्कि आलाप भाई तो मेरे नेबर ही है। सो हम इनको सुनते हैं कि इनकी जर्नी जो 15 साल नंद प्रभा के साथ जुड़ी, और नंद प्रभा के द्वारा इन्होंने जो कंपोजिशन जैन समाज को दिए, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक एक कंपोजिशन हमारे युवा वर्ग के लिए भी इतने प्रिय बने हुए हैं कि जैसे अगर आपको कुछ चीजें मेंशन करूं तो हमारे यहाँ पालीतना में हर साल 6 गांव की फेरी होती है। सो अगर मैं उसकी बात करूं तो 6 गांव की फेरी के प्रीवियस डे नाइट को नंद प्रभा के अंदर भक्ति होती है। अगर आप जितने भी युवा 6 गांव की फेरी में जुड़ते हैं तो इतने सारे युवा, इनको क्रेज रहता है कि हमको प्रीवियस डे नंद प्रभा की भक्ति मिस करना ही नहीं है, क्योंकि इसके एक एक कंपोजिशन के अंदर वो एक फीलिंग्स डाली हुई है, और ये फीलिंग्स ही आज हमें भी शब्दों के माध्यम से इन सिंगरों के द्वारा जानने मिलेगी। सो हम इनवाइट करते हैं हमारे सचिन जी लिमे और आलाप भाई देसाई को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते आप सबको, मेरा भी थैंक यू आलाप भाई। अच्छा, ये जो वीडियो हमने देखा उसमें एक लाइन थी कि आप साथे ज छो एवी निरात लागे छे, और मैं आलाप भाई, मैं 2 लाइन पहले कहना चाहता हूं कि मैं 30 साल से संगीत कर रहा हूं, और 30 साल में मैंने परेश भाई जैसा सोल देखा नहीं, परेश भाई आदमी मैंने नहीं देखा है। मैंने हजारों प्रोग्राम किए होंगे, लेकिन परेश भाई का जो भक्ति के प्रति, धर्म के प्रति जो कमिटमेंट है, वैसा मैंने किसी को देखा नहीं है। और इतनी सारी मुश्किलें होने के बावजूद, क्योंकि मुश्किलें आती ही हैं जब इतना बड़ा काम, इतनी
बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, 100% मुश्किलें आती होंगी, डिप्रेसिव पीरियड्स आते होंगे, तो उनके लिए एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ और फिर 2 लाइन सुनाऊंगा क्योंकि समय कम है, तो 2-2 लाइन सुनाएंगे कंपोजिशंस की। तो परेश भाई, ये आपकी नजर कर रहा हूँ ये शेर, परेश भाई, थैंक यू। कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वो ही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वो ही दुनिया बदलते जा रहे हैं। उन्होंने पूरी जैन म्यूजिक का रुख बदल दिया है। हजारों नए कंपोजिशंस, लिरिक्स, पोएट्री, महाराज साहब के पास जाके लिखवाना। So I don't know where to start and where to end. I can speak for hours for परेश भाई, क्योंकि हमारी भी दिशा, मेरी, आलाप भाई की, सबकी दिशा उन्होंने बदली है, and in a very positive way towards spirituality. तो मैं सिर्फ एक थोड़ा सा एनर्जेटिक कंपोजिशन है, तो एक ट्रैक, उस ट्रैक के साथ गाऊंगा तो आपको वो थोड़ा सा फील आएगा। लाइव जैसा मजा तो ऑफकोर्स नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी हम कर पाए वो करते हैं। सोनानी छड़ी छे, रूपानी मशाल छे, एक हद अंतरा उसका सुनेंगे। सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जरियन का जामा, मोतियन की माल, आजू से निगाह रखो, जीव दया प्रतिपालक, गण लोक नाथ, देवाजी देव, 24 माह तीर्थंकर, ऋषरा माता ना जाया, सिद्धार्थ ना खुलराया, महावीर स्वामी भगवान ने घड़ी खम्मा। આ રચનાના રચયિતા મુનિરાજ શ્રી પ્રશમરતી વિજયજી મહારાજ સાહેબ છે. નંદ પ્રભા પ્રાસાદની 14મી સાલગીરી નિમિત્તે આ રચના અર્પણ કરી છે. સોનાની છડી છે, રૂપાની મશાલ છે, 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 વીરજીનો દરબાર એવો વિશાળ છે, સોનાની છડી છે, रूपानी मशाल छे, सोनानी छड़ी छे, रूपानी मशाल छे, वीरजीनो दरबार केवो विशाल छे, सोनानी छड़ी छे, रूपानी मशाल छे, सोनानी छड़ी छे, रूपानी मशाल छे। झूलता चमारना उजड़ा उछाल छे, 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 सोनेरी कलश छे, चांदीना थाळ छे, सोनेरी कलश छे, चांदीना थाळ छे, ओ सोनेरी कलश छे, चांदीना थाळ छे, सोनेरी कलश छे, चांदीना थाळ छे, मोगरा मुगट छे, मोतीनी माळ 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 छे,
होठे मुस्कान छे आँखों बवाल छे રૂપાની મશાલ છે સુનાની ચડી છે રૂપાની મશાલ છે मेरे जीवन दरबार के वो विशाल छे સુનાની ચડી છે રૂપાની મશાલ છે સુનાની ચડી છે રૂપાની મશાલ. થેન્ક યુ સો મચ સચિન ભાઈ. धन्यवाद नील भाई धन्यवाद परेश भाई થેન્ક યુ થેન્ક યુ. આપણી સાથે પેનલ પર આલાપભાઈ પણ છે. હવે આપણે આલાપભાઈનો નજરિયો અને આલાપભાઈના શબ્દો અને સ્વરને આપણે માણીએ. હાજી નમસ્કાર બધાને પ્રણામ. પરેશભાઈ આપને ખાસ પ્રણામ. પ્રણામ સાહેબ. પરેશભાઈ માટે એટલી બધી વાતો થઈ ગઈ અને પરેશભાઈ પણ પોતે ખૂબ બધી વાતો કરી, પણ હી ઇઝ અ વન મેન ઇન્સ્ટિટ્યુશન એટલું ખાસ કહીશ. અને લગભગ છેલ્લા 10-12 વર્ષથી એમના સાનિધ્યમાં અમે છીએ. અને હું મારી જો વાત કરું, મારા સંગીતની વાત કરું, કે જૈન ધર્મ અને જૈન સંગીત સુધી મને પહોંચાડનાર એક જ વ્યક્તિ અને મને આંગળી ચીંધનાર અને મને મદદ કરનાર આ આખા ફિલ્ડમાં અરે એટલે સર પરેશભાઈ આપ છો. એટલે ફરી એકવાર આપને પ્રણામ. અને જે વાત કરી ને કે ફેથની બહુ સરસ વાત કરી, તો જેમ પરેશભાઈના પરિવારે એમના પર ફેથ રાખ્યો આટલા વર્ષો, એમ પરેશભાઈએ અમારા સંગીતકાર, અમે બધા જે સંગીતકારો છીએ, અમારા પર ખૂબ ફેથ રાખ્યો. અને અમને આટલી મોટી જૈન સમાજની સાહિત્યની ધરોહર એ અમારા ખભે અમને મૂકી છે એમણે. એટલે ઇટ ઇઝ અવર ડ્યુટી એન્ડ ઇટ ઇઝ અવર પ્રિવિલેજ એન્ડ ઓનર કે અમે એ સાહિત્ય, એ સંગીત અમારી રીતે અમે આગળ લઈ જઈએ. અને પરેશભાઈ આપનો સાથ અને સહકાર ઓલવેઝ અમને મળ્યો છે. અને વી એપ્રિશિએટ ધ ફેક્ટ કે તમે નોટ ઓનલી ફોર ધ કમ્યુનિટી બટ ઓલ્સો ફોર ધ આર્ટ એન્ડ ફોર ધ આર્ટિસ્ટ ઓલ્સો યુ આર ઇક્વલી રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધેર વેલબિંગ. સો વી રિયલી વી એપ્રિશિએટ ધેટ. વી લવ યુ પરેશભાઈ. અને અમે ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમને સરસ સુરીલું સાહિત્યિક અને સમાજ માટે જેટલું વધારે કામ કરવાની પ્રભુ આપને શક્તિ આપે એટલું તમે કરો. થેન્ક યુ. આઈ થિંક જેસ સચિનભાઈ વેરી રાઇટલી પોઇન્ટેડ આઉટ કે પરેશભાઈ સાથે એવો નાતો છે અને આટલા વર્ષોનો લગભગ ઘર જેવા સંબંધ છે કે કદાચ એક આખું સેશન ફક્ત પરેશભાઈ કેવા વ્યક્તિ છે એવું બોલવા માટે જોઈશે અમને. પણ આજે અમને ફક્ત ગાવા બોલાવે છે, છતાં અમે બે શબ્દો બોલ્યા વગર અમારાથી ન જવાય બંને. થેન્ક યુ થેન્ક યુ. અને સો વી આર વેરી પ્રાઉડ એન્ડ પ્રિવિલેજ ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ ધીસ વન્ડરફુલ સેશન. અને Thank you. જેમ સચિનભાઈ ખૂબ સરસ એક રચના સંભળાવી, અમે પણ ગાઈએ છીએ રચના. સચિનભાઈની ખૂબ અમને બધાને પ્રિય છે. તો એવું અજીત શાંતિનો જે આખો અવસર થયો હતો, એ વખતે એક રચના મને પણ કમ્પોઝ કરવાનું ધનભાગ મળ્યું. એ છે તું પારંગત તું પરમેશ્વર મનના મોહનીય જગના સોહનીય. એની પણ બે કડી હું આપને સંભળાવું. वाह वाह सुंदर વાહ સુંદર. મનના મોહનિયા જગના સોહનિયા, મનના મોહનિયા જગના સોહનિયા. તું પારંગત તું પરમેશ્વર, તું પારંગત તું પરમેશ્વર, તું પરમાર્થ વેદ, તું પુરુષોત્તમ, તું પુરુષોત્તમ, તું ही अचिंत्य वेदी, तारी कामण गाए जगदा सोहनिया. मोहनिया जगना सोहनिया, मनना मोहनिया जगना સોહનિયા. સાથે એક બે ઘડી મને આ ભક્તિ ગમે છે, જે નંદપ્રભામાં જ અમે એને નંદપ્રભા માટે જ બનાવ્યું. मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया, मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया, मेरे घट घट में बसिया है मोरा पिया, मेरे साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया, मेरे साहिब
साहिब ने मुझको बहुत कुछ दिया, मेरी खट खट में बसिया है मोरा पिया, मेरे साहिब हाँ मेरे साहिब ने, मेरे साहिब ने, मेरे साहिब ने मनना मोह लिया, जगना सोहनिया, जगना सोहनिया, जगना सोहनिया। वाह आलाप भाई, अद्भुत। थैंक यू कुजिन भाई, थैंक यू थैंक यू आलाप भाई। परेश भाई प्रणाम। Just amazing. This was one of the best singing session we had on our panel so far. Neil bhai. થેન્ક યુ સો મચ આલાપ ભાઈ. આમ પુરાના દિવસોની યાદ તાજી થઈ ગઈ. આમ લાગે છે હવે પર્યુષણ ક્યારે આવશે, ધ્વજા ક્યારે આવશે અને પાછા ક્યારે આપણે સાંભળશું, અને તમે બધી ફિલિંગ્સ પાછી અમારી જાગૃત કરી દીધી. હવે સૌથી પહેલા આપણે ટાઈમની મર્યાદા છે થોડી, સો ક્વિકલી આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક ફ્યू क्वेश्चंस टू परेश भाई. परेश भाई, एक तो ये जानना है कि हमारे जैन धर्म के अंदर यानी जैन साहित्य की जब बात करते हैं तो हमारे पास काफी प्राचीन साहित्य है. जब हम स्तवन, सज्जा या पूजाओं की बात करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे अर्वाचीन रचनाएं भी हो रही है. सो प्राचीन और अर्वाचीन जो रचनाएं हैं उसके अंदर क्या बेसिक फर्क दिखाई दे रहा है, या आपका क्या कहना है कि हमें प्राचीन रचनाओं के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए कि अर्वाचीन रचनाओं? मेरा ऐसा मानना है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा. जो प्राचीन रचना है उसका कवि ने भव्य शब्द की रचना की है, उसका कोई मुकाबला नहीं है. प्राचीन रचनाओं की पूरी मेहनत करके वो खजाना जो है वो हमें अनअर्थ करके सबके सामने लाना चाहिए. वी शुड डू इट जॉइंटली. इट्स अ लार्ज वर्क, इट्स अ बिग ट्रीजर. आप सोचिए, इफ ऑल ऑफ अस लीव दिस प्लेनेट विदाउट नोइंग व्हाट वाज द प्राचीन रचना, व्हाट वुड हैपन. जिन्होंने लिखा है वो तो कई साल पहले लिखी है और हमें तो मालूम ही नहीं, और हमारे 80 साल पूरे हो गए. सो वी मस्ट अनअर्थ, कंपोज इतने अच्छे गला. सचिन भाई, आलाप भाई, रूप भाई, ओस्मान भाई, सारे भगवान ने सबको अच्छा गला दिया है. अब गवा लीजिए, जितना गवाने का है वो गवा, जितना जल्दी हो सके उतना गवा लीजिए. और अर्वाचीन इसलिए करते हैं कि उसके शब्द जो है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. तो आज का जो समय है उसमें लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड पसंद आता है. इसकी वजह से हमें इजी टू अंडरस्टैंड लेना पड़ता है. अगर वो समय 8 साल 10 साल में अगर आ जावे तो वी कैन अगेन बैक टू द प्राचीन खजाना. बिल्कुल बिल्कुल परेश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा. एक दूसरा क्विकली प्रश्न पूछना चाहूंगा कि नंद प्रभा की जो आंगी होती है वो बेहद खूबसूरत होती है. हम कह सकते हैं कि एवरी ईयर नंद प्रभा आंगी के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आता है, और जो भी नंद प्रभा के आंगी के दर्शन करते हैं तो उनको ऐसे होता है कि हम भी हमारे प्रभु जी की इस तरह आंगी करें. तो ये आंगी के पीछे जैन धर्म में रहस्य क्या है, और आंगी के लिए हमें कैसे द्रव्य यूज करने चाहिए? भगवान की आंगी करने का अपने को एक सद्भाग्य भी है और मौका भी है. नंद प्रभा प्रासाद का जो मंदिर है वो समवसरण के फॉर्मेट में है, और उसकी वजह से चारों तरफ भगवान के आजू बाजू में आंगी करने का बहुत बड़ा मौका मिल जाता है. कई सालों से बंगाली आर्टिस्ट से हम लोग का संपर्क हो गया. मेरे जो कसीन है मोन्टू भाई, हेमल भाई, वो सब मिलके इतना डिवोटेड है कि शाम को 3 घंटे आंगी के लिए 2 महीने पहले से प्रिपरेशन करते हैं, और वो आंगी भी रहती है 3 घंटे तक. दूसरे दिन की आंगी दूसरे दिन फिर बनेगी. आपको अमेजिंग लगेगा कि 3 घंटे के लिए इतना मेहनत करना वर्थ है. तो मैं कहूंगा हाँ जी वर्थ है, क्योंकि वो 3 घंटे में 300 साल की आपको भगवान से संपर्क करा के जाता है. वो आप जितना भगवान को चाहते हैं तभी तो भगवान का उपदेश आप पाने में आपके मन होगा. आप चाहेंगे कि जो व्यक्ति
जब व्यक्ति इतना सुंदर होता है तो उनकी बात कितनी अच्छी लगती है। तो भगवान अपने उपकारी है और उनका जितना आप सजाएंगे, जितना उसमें से आपकी लागणी फीलिंग्स भगवान के तरफ आगे बढ़ती जाएगी, उतना आप भगवान का उपदेश सुनेंगे, समझेंगे और पालन करने की मेहनत करेंगे। इस वजह से भगवान की आंगी सुंदर होनी ही चाहिए और नीति से करनी चाहिए। आपका प्रश्न वो भी था, नीति की रकम से करना चाहिए, न्याय की रकम से धार्मिक काम करने चाहिए, क्योंकि कई बार हमें अपना फेट मालूम नहीं होता है और जब अल्टीमेट रिजल्ट आता है तो कहाँ पे भी वो नीति वाला धन का उपयोग किया हुआ या प्रामाणिक के हिसाब से, उदारता के हिसाब से आपने जो कुछ भी किया होगा उसका आउटकम रिजल्ट फाइनल दिखता है। दैट इज सीन आफ्टर मेनी इयर्स। क्या बात है। डेफिनेटली परेश अंकल, आज का सेशन हमारे सबके लिए और खास करके जो यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं और उनकी जो नंद प्रभा के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई है, आज नंद प्रभा की पूरी हिस्ट्री के, नंद प्रभा के निर्माण के अंदर एक व्यक्ति ने कितना उसका योगदान दिया हुआ है और उस व्यक्ति के जो गुण है, शायद हमारे यंगस्टर्स को भी फिलहाल ऐसा हो रहा होगा कि ऐसे गुण अगर हम लोग अपनाएं और ऐसा विजन अगर हम लोग रखें तो डेफिनेटली हम भी जैन शासन के लिए इन सब हमारे वडीलों के आशीर्वाद से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें इसी तरह विजन रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर आज का सेशन रहा और जिस तरह रमेश अंकल ने इसको समराइज किया और जो जो वैल्यूज हमें सीखनी थी वो बहुत ही सुंदर वे से उन्होंने पुट ऑन किया। और बहुत बहुत आभार सीवी सोमपुरा जी का, इतनी ग्रेट पर्सनालिटी आज जैन टॉक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ी हुई है। साथ ही साथ सचिन भाई लिमे, जिनकी आवाज के अंदर तो ऐसा जादू है कि हमारे भल भले दुख, हमारे भल भले शोक, हमारे भल भले विचारों को भी शांत कर दे और हम लोग एक अलग दुनिया में ही हमारी कल्पनाएं दौड़ाने लगी। इतनी सुंदर जिनकी आवाज के अंदर जादूगरी है। और साथ ही साथ हमारे आलाप भाई, जिनके नाम के अंदर ही संगीत जुड़ा हुआ है, जिनके रोम रोम के अंदर संगीत जुड़ा हुआ है, ऐसे आलाप भाई ने भी आज हमें बहुत ही सुंदर रचनाएं नंद प्रभा की सुनाई। रमेश भाई, नील भाई और हमारे पूज्य चंद्रकांत भाई सोमपुरा, उनके सन निखिल भाई, आलाप भाई, ये आप लोग का सबका बहुत बड़ा उपकार है कि जिसकी वजह से आज ये आई वॉज लिटिल वरीड कि ये जूम में कैसे बोलना, कैसे तैयारी करना, क्या बोलना, क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, ये सबके लिए आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड दिस जर्नी विल गो ऑन। Thank you. I just want to summarize what Alap Desai has told. Alap ji, you have told in a one single word. You summarize that Paresh Bhai is an institution in himself. He's a single man institution. जैसे हम लोग मूवी देखते हैं सिंगल मैन आर्मी, जैसे परेश भाई is a single man institution himself. Great inspiration, Paresh bhai. It's amazing to have you on our platform. CV Sompura ji and two of the great singers, and खूब अनुमोदना। नील भाई can do the prayers. हम भूल गए, हम वत्सल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे क्योंकि परेश अंकल के ही सन है और वो भी इस चीज में इतनी रुचि आते हैं और उन्होंने जिस तरह कल से वो लगे हैं प्रॉपर प्लानिंग के अंदर और बहुत ही सुंदर एग्जीक्यूशन इसका हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद वत्सल जी। और हम प्रेयर के साथ आज के सेशन का विराम करेंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो और सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरे वैरी नहीं, ऐसी भावना के साथ अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विष्णु मंगल भाव, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। आमेनि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, नित्य में सर्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, आपना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।